सिरमटोली रैंप विवाद को लेकर आज एक अहम बैठक होनी है और उस बैठक में हिस्सा लेने के लिए लोगों का जो जुटान है वो शुरू हो गया है। लोग पहुंचने लगे हैं और हमारे साथ इस वक्त अमित भी जुड़ गए हैं, हमारे सहयोगी। सीधा अमित का रुख करेंगे। अमित, आज एक बड़ी बैठक होनी है, इसे एक अहम बैठक भी कहा जा रहा है। सिरमटोली जो रैंप विवाद है उसको लेकर कौन कौन से लोग अब तक पहुंच गए हैं अमित, और किन बिंदुओं पर चर्चा आज जो है वो यहां पर होने वाली है अमित? जी बिल्कुल नवीन, आज अहम बैठक है सिरमटोली शरणार्थ स्थल को लेकर के। अब तमाम जो लोग हैं वो एकत्रित हो रहे हैं धीरे धीरे, और लगभग आज की जो बैठक है वो अहम मानी जा रही है, क्योंकि जिस प्रकार से पिछले 2-3 महीने से विरोध चल रहा था सिरमटोली शरणार्थ स्थल के समीप जो रैंप है उसका, तो ऐसे में अब तमाम जो लोग हैं वो एकत्रित होने लगे हैं धीरे धीरे, और एक अहम बैठक मानी जा रही है। सबसे बड़ी बात यह है, जिस प्रकार से पिछले 1 अप्रैल को सरहुल मनाई गई, और ऐसे में जिस प्रकार से सीएम हेमंत सोरेन और तमाम जो सुबोध कांत सहाय हुए, यशस्वी सहाय हुए, तमाम लोगों का विरोध यहाँ पे देखने को मिला। तो ऐसे में अब आज की जो बैठक है वो अहम मानी जा रही है। पिछले लगभग 2-3 महीने से जिस प्रकार से पहले शव यात्रा, फिर उससे पहले देखा जाए तो फिर मानव श्रृंखला के माध्यम से, फिर उसके बाद में देखा जाए तो रांची बंद, कई ऐसे आंदोलन के स्वरूप लेकर के लोगों ने विरोध किया इस रैंप का। और बाद में लगभग जब सरहुल था उससे लगभग 3-4 दिन पहले रैंप को कुछ हिस्सा हटाने की बात हुई और कुछ हिस्सा हटाया गया, लेकिन तमाम लोगों में आक्रोश था कि जिस प्रकार से सिरमटोली शरणार्थ स्थल के समीप जो रैंप है वो पूरा का पूरा हटाया जाए। यानी कि जो थोड़ा सा हिस्सा हटाया गया था उसको लेकर के भी ये लोग नाखुश थे, नाराज थे, और उनका कहना था कि नहीं, पूरा शरणार्थ स्थल के समीप जितना भी रैंप का जो भी पार्ट है वो पूरा हटाया जाए। ऐसे में आज 5 अप्रैल को एक बैठक रखने की बात हुई और आज बैठक है, और ऐसे में तमाम जो लोग हैं अब धीरे धीरे एकत्रित हो रहे हैं। देख सकते हैं कि तमाम आदिवासी समाज के जो लोग एकत्रित हो रहे हैं, और कहीं न कहीं ये एक बड़ी बैठक मानी जाती है। आगे की रणनीति बनाई जाएगी कि क्या कुछ रणनीति होगा इस रैंप को हटाने को लेकर के, या फिर दोबारा एक बार फिर सीएम से बातें होंगी, सीएम से मुलाकात करने जाएंगे, या फिर क्या कुछ होगा इसको लेकर के यह बैठक जो है अहम मानी जाएगी। इस बैठक में तमाम जो आदिवासी समाज के बड़े नेता हैं वो भी एकत्रित होंगे, और साथ ही गीता शिवराव जो पूर्व शिक्षा मंत्री हैं वो भी इस बैठक में शामिल होंगे। कि अभी धीरे धीरे लोगों का जो जवाबरा है वो यहाँ होने लगा है, और ऐसे में आज की जो बैठक है वो अहम मानी जा रही है। जी नवीन, चलिए, तो आज की बैठक काफी अहम है, और देखिए तस्वीरों में हम दिखा रहे हैं कि धीरे धीरे लोगों का पहुंचना शुरू हो गया है। और अमित ने यह भी जानकारी दी है कि आदिवासी संगठन के जो बड़े नेता हैं वो भी इस बैठक में शामिल होंगे, अपनी मांगे रखेंगे कि जो रैंप विवाद है उससे किस तरीके से निपटना है, क्या निष्कर्ष निकलता है, इन तमाम चीजों को मद्देनजर रखा जाएगा। अमित, ये बताइए कि अब तक पूरे विवाद को आपने बहुत बारीकी से समझा है, आपने ग्राउंड पर उतरकर समस्याएं जानी है, जो समस्याएं लोगों को हो रही हैं, सरना धर्म से जुड़े लोगों को हो रही हैं। इस बैठक में क्या कुछ निष्कर्ष निकल सकता है अमित, और चर्चा किन किन मुद्दों पर हो सकती है जिसकी संभावना ज्यादा लग रही है? जी बिल्कुल नवीन, आज की जो बैठक है वो सबसे अहम मानी जा रही है। कारण ये है कि आज शरणार्थ स्थल के समीप जो रैंप है उसको हटाने को लेकर के फैसला लिया जा सकता है कि क्या कुछ आगे की रणनीति बनाई जा सकती है, ये देखने की बात होगी। सबसे बड़ी बात है कि या तो सीएम से भी दोबारा मुलाकात करके इस बात को रखा जाएगा कि कैसे भी करके ये रैंप हटाया जाए, और साथ ही फिर आगे की रणनीति अगर ये भी बनाई जा सकती है कि आंदोलन को आगे बढ़ाने की बात भी हो सकती है कि किस प्रकार से हटाया जाए यहाँ से रैंप, इसको लेकर के भी रणनीति बनाई जा सकती है। और सबसे अहम बात यह है कि जिस प्रकार से ये लोग आंदोलन कर रहे हैं पिछले 3 महीनों से, ऐसे में अब लोग काफी आक्रोशित नजर आ रहे हैं, और खास करके इनका कहना है कि हमारे धर्म को टारगेट करके और ये रैंप को जो है हमारे शरणार्थ स्थल के समीप लाया गया है। साथ ही इनका ये कहना है कि जिस प्रकार से सरहुल की शोभा यात्रा में तमाम लगभग लाखों की संख्या में यहाँ भीड़ पहुंचता है, और ऐसे में तमाम लोगों को परेशानी का भी सामना करना पड़ता है। अब ऐसे में यह बैठक जो है अहम है, और देखना यह दिलचस्प होगा कि आगे क्या कुछ रणनीति बनती है इस रैंप को लेकर के, या आप तो सीएम से मुलाकात करते हैं, या फिर रैंप को हटाने को लेकर के कोई रणनीति बनती है, या फिर आंदोलन को लेकर के, आंदोलन का जो अगला स्वरूप है उसको लेकर के जो है वो निर्णय लिया जा सकता है। चलिए, तो इस बैठक में निगाहें बनी रहेंगी कि बैठक में क्या कुछ निर्णय लिया जाता है, क्या आंदोलन को आगे बढ़ाने पर विचार विमर्श होता है, या फिर जो सरकार का प्रतिनिधिमंडल है वो आदिवासी संगठन के प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात करता है और कोई बीच का रास्ता निकलता है। तमाम चीजों को मद्देनजर रखते हुए यह बैठक
काफी अहम है। अब से थोड़ी देर में बैठक शुरू होगी, तमाम लोगों का जुटना शुरू हो गया है। अमित, आप पूरे बैठक पर नजर बनाए रखिएगा, लगातार आपसे अपडेट लेते रहेंगे। बहुत बहुत फिलहाल आपका धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। गोल जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी असाधारण सफलता प्राप्त कर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल्ड रिजल्ट फैक्ट्री। अगर आप देश के किसी भी कोने में रहते हैं, अगर आप पटना आना चाहते हैं और घर जैसे रहने और खाने का आनंद लेना चाहते हैं तो एक बार जरूर आए होटल डायमंटन। संपर्क करें 9572759746, 9031859981, 0612400158 एड्रेस अपोजिट विद्या संस्कार स्कूल, रंजन पथ, गोला रोड, बेली रोड, पटना 801503।